जिज्ञासुओं को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी प्रबुद्धजनों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। प्रेमियों, आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 7 की व्याख्या करेंगे और यह 7वां श्लोक संपूर्ण भारतवर्ष में बहुत लोग अपने अपने तरीके से व्याख्या करते हैं और इसको सबसे ज्यादा साधारण बोलचाल की भाषा में बोला, समझा और इस पर चिंतन किया जाता है। लेकिन विशेषता यह है कि लोग जब उनका अपना पक्ष होता है तो किसी और तरह से सोचते हैं और जब किसी दूसरे का पक्ष होता है, उसका हित या अहित देखना होता है, तो हम किसी और तरीके से सोचते हैं और इसकी व्याख्या का मूल रूप समाप्त हो जाता है। ऋषि वेदव्यास जी ने इस श्लोक को बड़े ही ढंग से प्रभु श्री कृष्ण के मुख से निकलवाकर यहाँ अंकित किया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृज्यम् अहम्। तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे भरत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने साकार रूप को रचता हूं। अब किस रूप में रचता हूं, यह समझने का हमारे लिए बहुत आवश्यक है। पहले मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूं, फिर आगे की व्याख्या करते हैं। ओ भारत, whenever there is a decay of religion and growth of injustice, then I manifest myself और take a form। मैं तब तब रूप लेता हूं। तो यहां भगवान ने दो बातें की हैं। जब जब धर्म की हानि, धर्म की हानि से मतलब बहुत सारे लोग बहुत तरह की बात करते हैं। धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि का स्वरूप भगवत प्रेमी, धर्मात्मा, सदाचारी, निरापराध और निर्बल मनुष्यों पर जब नास्तिक, पापी, दुराचारी और बलवान मनुष्यों का अत्याचार बढ़ जाता है तथा लोगों के सद्गुण सदाचारों की अत्यधिक कमी और दुर्गुण दुराचारों की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, तब तब मैं उनकी रक्षा के लिए अपने साकार रूप में प्रकट होता हूं। यहां यदा यदा पद का तात्पर्य है कि जब जब आवश्यकता पड़ती है, सदैव, एक बार दो बार नहीं, जब जब भी आवश्यकता पड़ेगी तब तब भगवान अवतार लेते हैं। एक युग में जितनी बार भी आवश्यकता और अवसर प्राप्त हो जाए, उतनी ही बार भगवान अपना शरीर धारण कर सकते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं शास्त्रों से। समुद्र मंथन के समय भगवान ने अजित रूप से समुद्र मंथन किया, कच्छप रूप से मदराचल को धारण किया तथा सहस्रबाहु रूप से मदराचल के ऊपर दबा कर रखा। और फिर जब देवताओं को अमृत बांटने की बारी आई तो मोहिनी का रूप धारण किया। इस प्रकार भगवान ने एक साथ अनेक रूप धारण किए हैं। यह हम उनको समझते नहीं है, यह हमारा अज्ञान है। और अधर्म की वृद्धि और धर्म का ह्रास होने का मुख्य कारण है नाशवान पदार्थों की ओर मानव का आकर्षण तथा उन चीजों की ओर से अपना प्रेम हट जाना जो सत्य है। नाशवान पदार्थों की ओर आकर्षण जैसे माता पिता, और माता पिता से शरीर बनता है, ऐसे ही प्रकृति और परमात्मा से सृष्टि बनती है। इसमें प्रकृति और कार्य संसार के में प्रतिक्षण बदलता रहता है। कभी कभी
क्षण मात्र भी एक स्वरूप नहीं रहता। परमात्मा तथा उनका अंश जीवात्मा दोनों संपूर्ण हैं और दोनों पर संपूर्ण देश, काल और परिस्थिति नित्य निरंतर रहते हैं। इसमें किंचित मात्र भी परिवर्तन भगवान की मर्जी के बगैर नहीं होता। जब जीव अनित्य, उत्पत्ति, विनाशशील प्राकृत पदार्थों की सुख भोगने की इच्छा पालने लगता है और उसकी प्राप्ति में सुख मानने लगता है, तब उसका पतन होने लगता है। तो यहाँ अधर्म की हानि का कारण है हमारा अपना पतन। यहाँ दूसरे के अधर्म की हम बात नहीं कर रहे हैं। जब उसका पतन हो जाता है, लोगों की सांसारिक भोग और संग्रह में ज्यों-ज्यों आसक्ति बढ़ जाती है, तो अधर्म समाज में बढ़ने लगता है। क्योंकि एक का अधिकार का हनन दूसरे का दमन है, और ज्यों-ज्यों अधर्म बढ़ता है त्यों समाज में पापाचार, कलह, विद्रोह, द्वेष, अनाचरण बढ़ता जाता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इन चारों युगों की ओर देखा जाए तो इनमें क्रमशः धर्म का ह्रास हुआ है। सतयुग में धर्म के चारों चरण रहते हैं, त्रेता में धर्म के 3 चरण रहते हैं, द्वापर में धर्म के 2 चरण रहते हैं, और ये कलयुग में केवल 1 चरण शेष रह जाता है। जब युग की मर्यादा से ही भी अधिक धर्म का ह्रास हो जाता है, तब भगवान धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए अपना रूप धारण, साकार रूप धारण करते हैं, अवतार लेते हैं। तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। अतः भगवान के अवतार लेने का मुख्य प्रयोजन है धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना। धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होने पर लोगों की प्रवृत्ति में अधर्म आ जाता है। भगवान प्राणी मात्रियों के परम सुहृदय हैं, इसलिए लोगों के पतन में जाने से रोकने के लिए वे स्वयं अवतार लेते हैं और उन पर कृपा बनाते हैं। बाबा तुलसीदास ने भी यहाँ अधर्म और धर्म के और प्रभु प्रेम की बात रामचरितमानस में की है, और यहां तक कह दिया कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, काम आदि मद तंबु न जाके, तात निरंतर बस में ताके। अर्थात यहां प्रेम की पराकाष्ठा बाबा तुलसीदास जी ने दिखाने की रामचरितमानस में कोशिश की है। और जब प्रेम की पराकाष्ठा हो जाती है, जिस चरमावस्था को भक्त प्राप्त कर साधक सिद्ध अवस्था में पहुंच जाता है, अर्थात जिनके काम, मद और दंभ नहीं रहता है, मैं सदा उसके वश में रहता हूं, ऐसा प्रभु राम ने रामचरितमानस में कहा है। और यही बात यहाँ श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। दूसरी बात बाबा तुलसीदास जी ने एक और भी लिखी है, सो केवल भगतन हित लागी,
परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा करि कीनन कोहु। यह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, अर्थात मैं अपने भक्तों को बचाने के लिए अपनी लीलाएं करता रहता हूं, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत पर परम प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने जिस पर एक बार कृपा कर दी फिर उस पर वो कभी क्रोध नहीं करते। ऐसा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में चित्रण किया है। और भगवान के रूप लेने की, बहुत सारी अवतार लेने की उनके प्रकार हैं। भगवान कभी दिव्य शक्ति दिखाते हैं, दिव्य शक्ति में ऐश्वर्य शक्ति, जिसमें महत्वता, विलक्षणता, अलौकिकता दिखाते हैं। कभी भगवान माधुर्य शक्ति, अपने विचारों में माधुर्यता, मिठास, आत्मीयता, जैसे ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने यदि वहां वह ऐश्वर्य प्राप्ति का रूप दिखाते तो महत्ता, विलक्षणता, अलौकिकता हो, अलौकिकता तो आती, किंतु उनके साथ खेलता कौन। ऐसे ही प्रभु कभी कभी अपना सौंदर्य शक्ति का भी प्रदर्शन करते हैं, जिससे लोग उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, और उनका आकृष्ट होना ही सौंदर्य शक्ति का उदाहरण है। और कभी कभी इस युग में, जिस वर्तमान युग की हम बात कर रहे हैं, भगवान योग शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। अपनी योग माया से किसी भी तरह का रूप कहीं भी धारण कर अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तो हमें गीता यह सिखाती है कि भगवान धर्म की स्थापना हेतु और अधर्म के नाश हेतु इन चारों शक्तियों में से किसी भी शक्ति के अनुरूप अपना रूप धारण कर सकते हैं। जब उन्हें आवश्यकता है ऐश्वर्य शक्ति की, जब आवश्यकता है माधुर्य शक्ति की, जब आवश्यकता है सौंदर्य शक्ति की, और जब आवश्यकता है योग शक्ति की, तो वह अपनी भक्त की आवश्यकता के अनुसार कोई भी रूप धारण कर लेते हैं। कर्मों में सकाम भाव उत्पन्न होना ही धर्म की हानि है। जब जब हम फल की प्राप्ति पहले ध्यान में रखकर अपना कर्म करेंगे तो वह धर्म की हानि है। धर्म की हानि का मतलब वह नहीं है जो हम वर्तमान में निकालने लगे हैं। कर्मों में सकाम भाव का उत्पन्न होना धर्म की हानि है, और अपने कर्तव्य से च्युत हो जाना, निषिद्ध आचरण करना अधर्म का अभ्युत्थान है। काम अर्थात कामना से ही सब के सब अधर्म, पाप, अन्याय आदि होते हैं। यह गीता के 3रे अध्याय के 37वें श्लोक में हम पहले व्याख्या कर चुके हैं। अतः काम का नाश करने के लिए, निष्काम भाव का प्रसार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। यहां शंका हो सकती है कि वर्तमान समय में धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि बहुत हो रही है, फिर भगवान अवतार क्यों नहीं लेते? इसका समाधान यह है कि युग को देखते हुए अभी वैसा समय नहीं आया जैसा भगवान अवतार लें। मैंने अभी भगवान के अवतार लेने की 4 शक्तियों का वर्णन किया। मैं फिर दोबारा से बोलता हूं, ऐश्वर्य शक्ति, माधुर्य शक्ति, सौंदर्य शक्ति और योग शक्ति। भगवान सदैव विद्वान है, यत्र तत्र सर्वत्र भगवान की सत्ता विद्वान है। हम उसे देख नहीं पाते, लेकिन जो सच्चे साधक हैं वह उन्हें देख सकते हैं और उनका दर्शन कर
अपने जीवन को आनंद बनाते हैं। त्रेता युग में राक्षसों ने ऋषियों मुनियों को मारकर उनकी हड्डियों के ढेर लगा दिया। यह तो कलयुग तो त्रेता युग से भी बीता हुआ है, पर अभी धर्मात्मा पुरुष जी रहे हैं, उनका नाश नहीं करता। दूसरी एक बात और है, जब धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि होती है तब भगवान की आज्ञा से संत इस पृथ्वी पर आते हैं, अथवा यहीं से विशेष साधक पुरुष प्रकट हो जाते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। कभी कभी परमात्मा को भी प्राप्त हुए कारक महापुरुष भी संसार का उद्धार करने के लिए आते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद। साधक और संत पुरुष जिस देश में रहते हैं उस देश में अधर्म की वैसी वृद्धि नहीं होती और धर्म की स्थापना होती है। जब साधकों और संत महात्माओं को भी लोग नहीं मानते, प्रत्युत उनका विनाश करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनकी हत्या करते हैं, और जब धर्म का प्रचार करने वाले बहुत कम रह जाते हैं तथा जिस युग में जैसा धर्म होना चाहिए वैसा नहीं रहता है, तब भगवान स्वयं आते हैं। तो अभी वर्तमान में आज जो हम बात कर रहे हैं, आज में तो बहुत सारे सज्जन जन या भगवान अपनी योग माया से हमारे लिए बहुत सारे लोगों को बहुत सारे तरीके से कहीं भी भेजकर हमारे या अपने भक्तजनों की वो रक्षा करते हैं। वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा प्रकट होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार में धर्म लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है कि लोगों को इस भावना से भावित करना और धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। वे कभी स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रमाणिक प्रतिनिधि को, अपने पुत्र, अपने दास या किसी अन्य रूप में या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। श्री भागवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कह गए थे, अतः वह महापुरुष के प्रति हो सकते हैं, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। यह गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा से ही विद्यार्थियों को उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। तो भी गणित उच्च स्तर तथा निम्न स्तर का होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न हमें प्रतीत होते हैं। वह सदैव एक ही शिक्षा देते हैं। जैसा कि आगे बताया जाएगा कि धर्म के उच्चतर सिद्धांत तो चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं और अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भगवान अमृत को उद्बोधित करना और लोगों को पान कराना है। मैं यहाँ एक बात और भी कहना चाहता हूँ जो वर्तमान युग के हिसाब से बहुत प्रिय है, कि हम धर्म की हानि अपने हिसाब से देखते हैं। जब मेरा कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो मुझे सामने वाला अधर्मी दिखाई देता है, और जब मुझे कोई अपना स्वार्थ सिद्ध किसी भी कारण से, छल से, कपट से, धोखे से, दंभ से, किसी के छीन कर, हड़प कर, झपट कर मैं अपना स्वार्थ सिद्ध करता हूं तो मुझे हानि नजर नहीं आती। तो अभी हम खुद भ्रम की स्थिति में जी रहे हैं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, हमारा निष्काम कर्म क्या है और सकाम कर्म क्या है। यदि हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो धर्म
सर्वत्र व्याप्त सदैव है। और यदि हम सकाम भाव से कोई भी कर्म करते हैं तब धर्म की हानि नित्य, निरंतर और सर्वत्र है। तो इतना समझ के लिए हमें अपने विचारों में परिवर्तन लाना आवश्यक है। अभी भगवान को ऐसा नहीं लगता कि उनको उस साकार रूप में आना पड़े जैसे वो कलयुग में, द्वापर में, त्रेता में आए। क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था कि कलयुग में केवल धर्म का एक चरण शेष रह जाता है, अर्थात धर्म का रूप बहुत छोटा हो जाता है। धर्म को जानने वाले और धर्म को मानने वाले दोनों अलग अलग सोचने लगते हैं। और कलयुग के लिए तो यहां तक कहा गया है धर्म के बारे में और अपने उद्धार के बारे में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में तो केवल नाम लेने भर से ही भी आपका उद्धार हो जाता है। तो अभी धर्म की हानि कहाँ? हम नाम नहीं लेते, ये हमारी अज्ञानता है। और हम कहते हैं कि धर्म की हानि हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने स्वभाव के कारण धर्म और अधर्म को परिभाषित कर रहे हैं। अतः हमें यह देखना पड़ेगा कि धर्म की हानि कोई दूसरा कर रहा है या हम स्वयं कर रहे हैं। जब तक इस दुनिया में कोई दूसरा हमारे धर्म को हमसे छीनेगा नहीं, हमको हिंसा से प्रताड़ित करेगा नहीं, तब तक धर्म की हानि नहीं हो सकती। वर्तमान काल में तो हम स्वयं धर्म की हानि कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं करा रहा है। तो भगवान अवतार किसके लिए दे? और हमारे आत्म विकास के लिए भगवान ने गीता हमें दी है। तो वर्तमान काल में तो गीता को पढ़कर ही हम अपना उद्धार कर सकते हैं। गीता को पढ़ें, गीता को समझें और अपने जीवन में उतारें। कुछ अज्ञानी लोग बार बार यह सत्य बोल देते हैं कि आज वर्तमान में बहुत अधर्म बढ़ गया है, क्योंकि वो जब अपना हित साधते हैं तब उन्हें अधर्म नहीं दिखता है, जब अपना नुकसान होता है तो उन्हें अधर्म दिखने लगता है। तो आज वर्तमान में हमें आवश्यकता है अपने आचरण को ठीक करने की, अपने व्यवहार को सुधारने की। यही भगवान की भक्ति का और यही भगवान के रूप का हमें दर्शन कराएगा। और भगवान के रूपों में, भगवान के 4 रूपों की मैंने बात की थी। ऐश्वर्य शक्ति के रूप जो हैं उनमें भगवान अपनी महत्ता दिखाते हैं, विलक्षणता दिखाते हैं और अलौकिकता दिखाते हैं। माधुर शक्ति में मधुरता, मिठास, आत्मीयता। आज वर्तमान में यदि हम जैसा व्यवहार खुद के लिए चाहते हैं वैसा दूसरों के लिए करने लगे तो हमें तत्काल उसका प्रभाव नजर आता है। ऐसे ही यदि आज हम सौंदर्य शक्ति को देखें तो जब हम भगवान में जाते हैं, बांके बिहारी के मंदिर में जाते हैं, तो हमें भगवान के रूप में वह आकर्षण दिखाई देता है। हम देखते नहीं है क्योंकि हमें दर्शन करने का ठीक तरीका भी नहीं पता है। भगवान की मूर्ति या भगवान की स्थापना अपने अपने घरों में सबने की है, लेकिन वो भगवान के दर्शन कैसे करते हैं और भगवान के सामने कैसे जाते हैं, दोनों चीजें अंतर हैं। आपने शिव की मूर्ति को यदि देखें तो शिव जंगल में रहते हैं, शिव के गले में नाग है, माता पार्वती है जिनके पास शेर है, भगवान शिव की अपना वाहन नंदी है, गले में नाग है, उनके एक बेटे का वाहन मोर है और दूसरे बेटे गणेश का वाहन चूहा है। तो ये सारी प्रकृति की विरोधाभास दर्शन उस मूर्ति में हमें रोज होते हैं।
लेकिन हम उस मूर्ति से उस दर्शन के भाव को नहीं समझते, क्योंकि जहां शिव है वहां भूख नहीं है, और जब भूख नहीं है तो कोई किसी को क्षति क्यों पहुंचाए। सांप चूहे को नहीं खा सकता, सिंह बैल को नहीं खा सकता, क्यों? भूख नहीं है। सब में एक दूसरे के प्रति प्रेम है, सौहार्द है, समानता है, और सब प्रेम के साथ एक जगह मिलकर रहते हैं। आज वर्तमान के मानव में क्या है कि मिनट मिनट में भूख है, कहीं मान की भूख है, कहीं धन की भूख है, कहीं रूप की भूख है, कहीं ताकत की भूख है। तो हम अपनी भूख को जब तक नहीं मिटाएंगे तो प्रभु के दर्शन, और ये गीता के चौथे अध्याय के 7वें श्लोक का दर्शन हम ठीक से नहीं समझ पाएंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अभी धर्म की हानि कोई दूसरा हमारे लिए नहीं कर रहा, हम स्वयं के लिए स्वयं कर रहे हैं। तो हमें जरूरत है अपने व्यवहार को ठीक करने की, जरूरत है अपने आचरणों में और दिव्यता लाने की, भव्यता नहीं। और जब तक हम भव्यता के पीछे भागेंगे तब तक हम यहां भला नहीं कर सकते। जैसा बाबा तुलसीदास ने बार बार रामचरितमानस में मैंने 2 चौपाई सुनाकर आपको समझाने की कोशिश की, और यहां बताने की कोशिश की कि आज वर्तमान काल में भगवान की आवश्यकता हमें अभी उतनी नहीं है जितना जरूरत है हमें अपने आप को ठीक करने की, क्योंकि हम अपने आचरणों को गीता पढ़कर, गीता को समझकर कर सकते हैं। जब जब परधर्म परमात्मा के लिए हृदय ग्लानि से भर जाता है, जब अधर्म की वृद्धि से भाविक पार पाते नहीं देखता है, तब मैं आत्मा को रचने लगता हूं, तब मैं अपना रूप लेता हूं। तो यहां इस बात का यह भाव दर्शाते हैं कि पहले आप अपने आप को ठीक कीजिए, और जब तक आप अपने आप को अपने आप से क्षति पहुंचाते रहेंगे तब तक मेरी आवश्यकता कहां। अब तक तो आत्मा से परमात्मा के मिलन के लिए आपको अपना अध्यात्म बढ़ाना है, और हम अध्यात्म को बढ़ा नहीं रहे हैं। तो गीता के चौथे अध्याय के इस श्लोक में भगवान हमें यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने कर्मों में सकाम भाव उत्पन्न ना होने दें। हम जो भी काम करें वह निष्काम भाव से करें, और जब निष्काम भाव से कर्म करने वालों को कोई हानि पहुंचाएगा तब मैं साकार रूप लेकर सदैव उपस्थित हुआ हूं और सदैव उपस्थित होता रहूंगा। यह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं। तो हमें आवश्यकता है अपने कर्मों में निष्काम भाव पैदा करने की, सकाम से नहीं। वर्तमान में जितने भी जीव हैं वह सब अपने इस भ्रम में इतने घिर गए हैं कि उनको अब यही नहीं समझ में आ रहा है कि भगवान के अवतार लेने का समय आ गया है या हमारे सुधरने का समय आ गया है। हम सुधर नहीं रहे हैं और भगवान से हम कोशिश कर रहे हैं कि वह अवतरण ले और वह हमारा भला करे। तो भला कैसे करेगा? पहले हम अपने चित्त को तो शुद्ध करें। हमारा अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, हमारा अपने मन पर नियंत्रण नहीं है, अपने चित्त पर नहीं है। तो हम अपने विवेक को जब तक नहीं जागृत करेंगे तब तक भगवान के अवतार लेने का, जन्म लेने का समय नहीं हुआ है। तो पहले अपने मन को, अपने आचरण को शुद्ध करें। यह यहाँ भगवान हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के इस 7वें श्लोक की व्याख्या से हमें 2 चीजें सीखने को मिलती हैं। हे भारत,
जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म में वृद्धि होती है, तो धर्म की हानि जब दूसरा करेगा, अभी जो हानि है धर्म की वो हम स्वयं कर रहे हैं, क्योंकि हम सकाम भाव से कर्म करते हैं और प्रभु के सामने सदैव मांगते रहते हैं। और हम कह रहे हैं कि अधर्म की वृद्धि हो गई है। अधर्म की वृद्धि किसने की है? हमने स्वयं ने की है, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। तो भगवान स्वयं को सजा कैसी दें? उसके लिए तो उन्होंने दूसरी व्यवस्था बनाई है, जन्म मरण का। आप जैसे कर्म करेंगे अगले जन्म में वैसा ही कर्म आपको मिल जाएगा। तो इस व्यवस्था में भगवान के अवतार रूप के में आने की आवश्यकता नहीं है। उनके अवतार रूप में आने की आवश्यकता तब है जब कोई मुझे मेरे धर्मानुकूल आचरण को प्रतिपादित करने से रोकता है या हिंसक प्रवृत्तियों से मेरे ऊपर आक्रमण करता है। अभी वह समय नहीं है। अभी तो हम स्वयं इस रूप को पैदा कर रहे हैं और हल्ला मचा रहे हैं कि धर्म की हानि हो रही है, अधर्म में वृद्धि हो रही है। यदि आज का मानव स्वयं निष्काम भाव से कर्म करने लगे तो समाज में करुणा, दया, वैभव, दिव्यता स्वयं प्रकट हो जाएगी। अभी कोई रोकने वाला नहीं है। अभी जो समस्या है वह कलयुग में एक चरण के धर्म को स्वयं न मानने के कारण है। अतः हम स्वयं को ठीक कर गीता के माध्यम से अपने आचरणों को सुधारने का, अपने निष्काम भाव से कर्म करने के प्रयोजनों को और उत्कृष्ट बनाने का प्रयास कर अपने जीवन को संवारें, संजोएं और आनंद लें। भगवान सदैव हम पर कृपा बनाए रखते हैं और आगे भी बनाए रखेंगे। आज की इस व्याख्या में इतना ही। फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं 8वें श्लोक की व्याख्या लेकर, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ और चीज समझाते हैं। अर्जुन मीन्स हम जैसे जिज्ञासुओं को। मैंने जब यह गीता की व्याख्या शुरू की थी तो मैंने कुछ रूपक आपको बोले थे, और उन रूपकों में अर्जुन भी एक जिज्ञासु है और हम भी एक जिज्ञासु हैं। और हमारे मन में जितने भी हमारे शत्रु हैं वह हमारे खुद के पैदा किए हुए हैं, अभी दूसरे का भाव उतना नहीं है। अतः हमें स्वयं को सुधरना, स्वयं को जागरूक होना, स्वयं को सकाम भाव की जगह निष्काम भाव से कर्म करने की प्रेरणा लेकर अपने कर्मों को करने के लिए अग्रित होकर कर्म करना आवश्यक है। आज की व्याख्या में इतना ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।